वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 6 चैप्टर 1 हनी सिकल बुक से है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वॉट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद। जो पैट्रिक था, जो ये लड़का था, उसको क्या लगता है कि उसकी जो बिल्ली थी वो किसके साथ खेल रही है। वॉट वॉज इट रियली, और ये सचमुच में था क्या। तो जब वो दूर से देखता है तो उसको लगता है कि उसकी जो कैट है, उसकी जो पैट है, वो एक गुड़िया यानी कि एक डॉल के साथ खेल रही है। लेकिन वो थोड़ा पास आके देखता है तो वो देखता है कि वो कोई डॉल नहीं है, वो तो एक एल्फ है। एल्फ क्या होता है? एक बौना सा पर्सन होता है एलियन की तरह, जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं। अब इसी बात को अपने वर्ड्स में हम लिख देंगे। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक को लगता है कि उसकी जो कैट थी वो किसके साथ खेल रही है? एक डॉल के साथ खेल रही थी। बट इन रियलिटी इट वॉज नॉट अ डॉल। लेकिन जब सचमुच में देखता है वो, तो ये कोई डॉल नहीं थी, ये तो एक एल्फ था। एल्फ मतलब ये जो छोटा आदमी है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। ये जो लिटिल मैन था, जिसके पास जादुई ताकत थी, मैजिकल पावर्स थी, वो इसको एक वरदान यानी कि इसकी एक इच्छा पूरी करने के लिए कहता है। तो वो ऐसा क्यों कहता है? अब इसका आंसर है, जो ये कैट है वो इस एल्फ को परेशान कर रही थी, और जो पैट्रिक है वो इसको बचा लेता है इस कैट से। तो ये खुश हो जाता है और ये पैट्रिक को कहता है, अब मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, मांगो क्या मांगते हो। पैट्रिक हैड सेव्ड द टाइनी मैन्स लाइफ। टाइनी मतलब इस छोटे से आदमी, जिसको हम एल्फ कह रहे हैं बार बार। टाइनी मतलब क्योंकि बहुत छोटा सा है, उसकी लाइफ बचा लेता है फ्रॉम द कैट, बिल्ली से। सो ही प्रॉमिस टू फुलफिल वन फिश ऑफ पैट्रिक। इसलिए ये इससे वादा करता है कि अब मैं तुम्हारी एक इच्छा, जो भी तुम्हारा मन करेगा वो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। नेक्स्ट, वॉट वॉज पैट्रिक्स विश। पैट्रिक की क्या इच्छा थी? एक्चुअली पैट्रिक जो था, उसको होमवर्क करना, स्कूल का होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो वो एल्फ को कहता है कि जब तक मेरा सेशन खत्म होगा, ठीक है, तुम मेरा पूरा का पूरा होमवर्क करोगे, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। आंसर देखिए, पैट्रिक्स विश वॉज दैट द लिटिल मैन शुड डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक विश मतलब इच्छा। पैट्रिक की इच्छा ये थी कि वो जो छोटा आदमी है, यानी कि वो जो एल्फ है, ठीक है, शुड डू ऑल हिज होमवर्क, उसका पूरा काम, यानी पैट्रिक को जो भी होमवर्क मिलेगा वो ये करेगा, क्योंकि उसने वरदान दिया कि भाई मुझसे कोई भी तुम एक चीज मांग लो। टिल द एंड ऑफ द सेशन, जब तक सेशन खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये क्लास उसकी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक पूरा का पूरा जो होमवर्क है वो कौन करेगा? ये एल्फ करेगा। चिल्ड्रन, अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। सब्सक्राइब करने का फायदा यह होगा कि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट, इन वॉट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब जो छोटा आदमी यानी कि जो एल्फ था, भाई उसने कभी बुक्स तो पढ़ी नहीं थी, वो तो किसी दूसरे प्लेनेट से आया था। लेकिन फिर भी उसको किस किस सब्जेक्ट में ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ रही थी, उस पर उसको मैथ भी नहीं समझ में आ रहा था, उसको इंग्लिश भी नहीं समझ में आ रहा था, और उसको हिस्ट्री भी। तो इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प। लिटिल मैन ने वादा तो किया था कि मैं तुम्हारा होमवर्क करने में हेल्प करूंगा, लेकिन उसको ना तो मैथ समझ में आती थी, ना इंग्लिश समझ में आती थी, ना हिस्ट्री। तो उसकी खुद की मदद कौन कर रहा था? पैट्रिक कर रहा था। द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प। उसको जरूरत किसकी पड़ती थी? पैट्रिक की हेल्प की। किस किस सब्जेक्ट में? मैथ्स में, इंग्लिश में और हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। जो पैट्रिक था, ये लड़का, इसकी हेल्प कैसे करता था अपना होमवर्क करवाने में? ये इसको बुक्स समझाता था, इसके लिए बुक्स रीडिंग करता था, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो। और भी जो चीज पैट्रिक को भी नहीं आती थी, उसके लिए वो लाइब्रेरी जाता था और वहां से बुक्स लेके आता था, और तब उसके लिए रीड करता था। किसके लिए? एल्फ के लिए। तो इस तरह से पैट्रिक उसकी हेल्प करता था। आंसर देखिए, पैट्रिक यूज टू गाइड लिटिल मैन अबाउट हिज होमवर्क। तो जो पैट्रिक है वो इस लिटिल मैन को गाइड करता था कि भाई आज देख, मुझे मैथ में मिला है होमवर्क, आज साइंस में मिला है, मुझे इंग्लिश में मिला है। तो ये कहता था मुझे तो मैथ्स नहीं आती, फिर ये इसको समझाता था, इसके लिए साइंस रीड कर रहा है, इसके लिए इंग्लिश रीड कर रहा है, हिस्ट्री रीड कर रहा है।
ठीक है, जरूरत पड़ने पे लाइब्रेरी भी जाता था। सो पैट्रिक यूज टू गाइड लिटिल मैन अबाउट हिज होमवर्क, अपने होमवर्क के बारे में गाइड करता था। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रेड आउट टू एल्फ, कभी कभी तो पैट्रिक को लाइब्रेरी से भी बुक्स लानी पड़ती थी और वो एल्फ को पढ़ के सुनाता था कि देख भाई ये काम ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक द पैट्रिक्स होमवर्क, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, आपके हिसाब से पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? द लिटिल मैन और पैट्रिक? लिटिल मैन कर रहा था यानी कि ये एल्फ कर रहा था उसका होमवर्क, या पैट्रिक खुद कर रहा था? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और आपको रीजन भी देना। अब देखो, सचमुच में अगर बात करी जाए तो वैसे तो पैट्रिक ने एल्फ से कहा था कि भाई तुम मुझे ये वरदान दे दो, ये विश दे दो कि जितना भी मेरे सेशन में जो भी होमवर्क मिलेगा वो तुम करोगे। ये कहता है ठीक है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो इसको एल्फ को बहुत सारी चीजें आती ही नहीं है, क्योंकि जिस प्लेनेट से ये आया था वहां पे मैथ्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, ये सब चीजें नहीं थी। तो पैट्रिक पहले इसी को पढ़ाता था। तो अगर अल्टीमेटली हम बात करें कि सचमुच में पैट्रिक का होमवर्क कोई एल्फ नहीं कर रहा था, सचमुच में पैट्रिक का जो होमवर्क है वो खुद पैट्रिक ही कर रहा था। भाई पैट्रिक ही तो लाता था लाइब्रेरी से सारी बुक्स, वही तो उसको पढ़ के सुनाता था, तभी तो ये काम हो पा रहा था। अगर पैट्रिक ना होता तो ये सारा होमवर्क होता ही नहीं। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि सारा होमवर्क किसने किया था? पैट्रिक ने खुद से किया था। इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु एक्चुअली डिड ऑल द होमवर्क, ये सचमुच में पैट्रिक ही था जिसने सारा का सारा होमवर्क किया था। एल्फ हैड नो आइडिया अबाउट बुक्स, एल्फ को तो बुक्स के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। सो पैट्रिक हिमसेल्फ गाइडेड, पैट्रिक उसको खुद ही गाइड करता था। एंड हेल्प एल्फ इन डूइंग होमवर्क, और एल्फ की हेल्प करता था होमवर्क को करने में। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। पैट्रिक सेव्ड एल्फ फ्रॉम, पैट्रिक ने एल्फ को बचाया था किससे? एक डॉग से बचाया था, कैट से बचाया था, कैमल से बचाया था, या लायन से? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। सो आई होप चिल्ड्रन वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।